नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजा मने? कैसे आहात तुम्हें? मजेत ना? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? हाँ भाई, शालिनी हुबली का चैनल में आने के बाद तो पढ़ाई हो ही जाती है आसान, है ना? तो मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ वो है मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ना बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगर आप लोग स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो वीडियो बनाकर दे रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कह दिया आपको, और वो वीडियो किस लेसन का है या किस कविता का है, तो वो है दो संतवाणी। संतवाणी भेटी लागी जीवा। तो ये जो है ना संतवाणी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। अगर दोनों भी हो गए हैं तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वर्कबुक के अंदर जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो टू संतवाणी अ भेटी लागी जीवा जो लिखा हुआ है संत तुकाराम जी ने। तो काव्य परिचय श्री सकल संत गाथाच्या दुसऱ्या खंडातील श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा मधून घेतलेल्या भेटी लागी जीवा या अभंगात संत तुकारामांनी आपल्या मनातील विठ्ठल भेटीची ओढ़ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत ही डिटेल में किया हुआ है, तो मैं भी बार बार वही एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा, वरना एक्सप्लेनेशन में ही आधा घंटा निकल जाएगा। फिर ये जो वर्कबुक जो है हमारा सॉल्व करने का, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर तुम लोग बोलोगे कि बहुत बड़ा है वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो है। तो इसके लिए मैं जस्ट अभी आपको रीड करके बताती हूँ। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ रीड किया कीजिएगा। आप लोग रीडिंग करने में बहुत सुस्ती करते हैं, तो इसका इफेक्ट होता है आप लोगों के एग्ज़ाम के समय। जब आप पेपर लिखते हो ना, तभी तुम लोग को लिखने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने रीड नहीं किया है। ठीक है, तो रीड करने से क्या होता है, वो वर्ड्स है ना हमारे आँखों के अंदर स्कैन हो जाते हैं और वो परमानेंटली बैठ जाते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो प्लीज़ रीड किया करो आप लोग। कवितेचा आशय: परमेश्वर प्राप्ती हे मानवी जीवनाचे अंतिम ध्येय आहे। संत तुकारामांना परमेश्वर भेटीची ओढ लागली आहे। ती व्यक्त करताना ते म्हणतात की तुझ्या भेटीची आस जीवाला लागली आहे। परमेश्वर भेटीसाठी ते इतके आतुर झाले आहेत की ते त्याची रात्रंदिवस वाट पाहत आहेत। ज्याप्रमाणे चकोर पक्षी पौर्णिमेच्या चंद्राची आतुरतेने वाट पाहत असतो, कारण तो चांदणं म्हणजे चंद्रप्रकाश प्राशन करूनच जगू शकतो। प्राशन करणे म्हणजे पिणे, पिऊनच तो जगू शकतो। त्याचप्रमाणे संत तुकारामांचे मन विठ्ठल भेटीसाठी आसुसले आहे। चकोर ज्याप्रमाणे चंद्रप्रकाशाशिवाय जगू शकत नाही, त्याच्या जीवाची तडफड होते, त्याचप्रमाणे संत तुकारामांची ही अवस्था विठ्ठल भेटी विना झाली आहे। विठ्ठल भेटीची ओढ व्यक्त करताना ते सासूरवाशीण मुलीचा दृष्टांत योजतात। दृष्टांत म्हणजे एक्झाम्पल: दिवाळ सण आला की सासूरवाशीण दिवाळीला सासूरवाशीण मुलीला माहेराचे वेध लागतात। माहेरी जाण्यासाठी ती आसुसलेली असते। आपल्याला माहेरी न्यायला आपला भाऊ कधी येईल ह्या विचाराने ती वाटेकडे डोळे लावून बसलेली असते। त्याचप्रमाणे संत तुकारामही पंढरीची वाट पाहत त्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले आहेत। आपल्या ओढीची तीव्रता व्यक्त करताना ते भुकेलेल्या बाळाचा आणखी एक दृष्टांत योजतात। भुकेलेले बाळ ज्याप्रमाणे भुकेने कासावीस होऊन आपल्या आईची वाट पाहत शोक करत असते, त्याला दुसरं काही सुचत नाही, तशीच अवस्था संत तुकारामांचीही झाली आहे। त्यांना विठ्ठल भेटीची भूक लागली आहे। ही भूक केवळ विठ्ठल दर्शनानेच भागेल असं ते म्हणतात, आणि म्हणूनच ते विठ्ठलाला आर्जव करतात की तू धावत ये आणि तुझे श्रीमुख दाखव। अशा प्रकारे संत तुकारामांच्या मनातील विठ्ठल भेटीची ओढ
अत्यंत रसाळ शब्दात व्यक्त झाली आहे. ओके, तो मैंने ईच एंड वर्ड का मीनिंग भी आपको बताया है एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगा अगर आप लोग देखोगे तो. ठीक है, क्योंकि जो वर्डिंग्स है इसके थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो वो समझने में तुम लोग को थोड़ा टाइम जाएगा अगर आपको मराठी हार्ड जाता है तो. ठीक है, और हर रोज़ अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तो ज़रा 12 खड़ी लिखा करो आप लोग, एक बार तो दिन में. ठीक है, अभी देखो स्वाध्याय. प्रश्न पहला कोष्टक पूर्ण करा. तो ये जो यहाँ पर चार्ट दिया है उसे कंप्लीट करने के लिए कहा है उन्होंने. वाट बघणारा जो है यहाँ पर लिखना है, कुछ दिए हैं नेम, कुछ नहीं दिए हुए हैं. वाट बघणारा मीन्स वेट करने वाला कौन है. कोणाची वाट बघतो, किसके लिए वेट कर रहा है. वाट बघण्याचे कारण, रीज़न क्या है, वेट करने के पीछे रीज़न क्या है. ठीक है, तो वाट बघणारा. अभी यहाँ पर सबसे पहले इन लोगों ने हम लोगों को दिया है चकोर. तो चकोर कोणाची वाट बघतो, किसके लिए वेट कर रहा है वो, तो पौर्णिमेच्या चंद्राची. ओके, फुल मून डे होता है, पौर्णिमा बोलते हैं ना उसको. तो उस समय कैसे मून होता है, कंप्लीट होता है ना मून, तो उसकी वो वेट करता है. तो वाट बघण्याचे कारण, व्हॉट इज रीजन बिहाइंड दैट. सो चंद्र किरण हेच त्याचे जीवन, तो वो जीता ही उस मून लाइट के ऊपर है, इसके लिए वो उसका वेट करता है. ठीक है, अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर इन्होंने ब्लैंक दिया है. कोणाची वाट बघतो, माहेरचे बोलावणे येणे. तो कौन वेट करता है, वाट बघणारा कोण, सासूरवाशीण मुलीला. कोणाची वाट बघते ती, माहेरचे बोलावणे येणे. मग वाट बघण्याचे कारण काय. अगर मैं लिखती बैठूंगी ना तो बहुत लेट हो जाएगा, तो भी मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स दे रही हूँ. ठीक है, तो अभी वाट बघणारा कौन, लेक मुलगी, लड़की जो है वो वेट करती है. ससुराल में जो लड़की है वो वेट करती है, किसकी वेट करती है, माहेरचे बोलावणे येण्याची. तो मम्मी के घर से बुलावा आने की वो वेट कर रही है. तो क्या रीज़न है उसके पीछे, तर दिवाळीला माहेरास जायला मिळते. फिर दिवाली जो पता है तभी लड़की को उसका भाई आके मायके में लेकर जाता है. इसके लिए जो ससुराल की जो लड़की होती है वो दिवाली का वेट करते रहती है कि उसका भाई आके उसको लेकर जाए करके. ओके, नाउ 3 भूकेलेले बाळ. भूकेलेले बाळ, हंग्री चाइल्ड जो है वो किसका वेट करता है, तो वेट करता है वो आईची, मम्मी का वो वेट कर रहा है. तो रीज़न क्या है मम्मी का वेट करने के पीछे, खायला मिळेल म्हणून. अभी बच्चे को कौन खाना देती है, माई खाना देती है ना, तो वो मम्मी का वेट कर रहा है खाना खाने के लिए. ठीक है, नाउ 4th वन इज संत तुकाराम. पांडुरंगाची, कोणाची वाट बघते, पांडुरंगाची. वाट बघण्याचे कारण, श्रीमुख दर्शन पाहायला मिळावे. श्रीमुख यानी भगवान का जो चेहरा है वो देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए वो वेट कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह से ये जो आंसर्स है आप लोगों को लिखने हैं. ठीक है, चार्ट कंप्लीट करना है. अभी देखो प्रश्न दूसरा, योग्य अर्थ लिहा. ठीक है, अभी देखो इन लोगों ने आस लागणे म्हणजे, तो मीनिंग क्या है इसका, तो उसके लिए हमें इन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं. 4 ऑप्शंस में से एक आंसर सही है, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रॉपर आंसर लिखना है. ठीक है, आस लागणे म्हणजे ध्यास लागणे, उत्कंठा वाढणे, घाई होणे, तहान लागणे. तो उत्कंठा वाढणे मीन्स क्यूरियोसिटी बढ़ना, घाई होणे मीन्स जल्दबाजी होना, तहान लागणे मीन्स थर्स्टी होना, प्यास लगना. तहान का मतलब होता है प्यास लगना. ध्यास लागणे मीन्स बहुत ही बेचैनी से किसी का इंतज़ार करना, उसे कहते हैं ध्यास लागणे. तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ध्यास लागणे.
ठीक है। उसके बाद है वाटुली म्हणजे, वाटुली मीन्स रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर धाटुली मीन्स छोटा, वाट ये है इसका आंसर। वळण मीन्स टर्न होता है। वाट पाहणे मीन्स वेटिंग फॉर समथिंग और समवन, ओके, वाट पाहणे वेटिंग, ठीक है। तो प्रॉपर उसका आंसर आएगा वाट। तो वाट का मतलब वाट लग गई वो वाला वाट नहीं है वो, ठीक है। रास्ता, रूट, वाट, ठीक है, वो वाला वाट है, ओके। हाँ, तो अभी प्रश्न तीसरा, भावार्थाधारित। चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दात लिहा। अभी संत तुकाराम ने इस अभंग में बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, मीन्स एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये जो चकोर का उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा वे अपनी कौन सी इच्छा बता रहे हैं, ठीक है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं वो ये एग्जाम्पल दे के। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब, ओके। तो कोई भी लाइन से ना उसके पीछे का डेप्थ क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसे ही भावार्थ कहते हैं, ठीक है। तो अभी जब भी ये लोग बोलते हैं ना, आप लोगों को तुमच्या शब्दात लिहा का मतलब होता है राइट इन यूर ओन वर्ड्स, ओके। और यही होता है स्वमत। स्वमत मीन्स यूर ओन ओपिनियन, यू हैव टू राइट यूर ओन ओपिनियन, ओके। तो ओपिनियन भी देने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को उन्होंने पूछा सेव वाटर, उसके बारे में अपना ओपिनियन बताओगे भाई पानी, तो भी तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के बारे में लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या तुम लोग को? नहीं मिलेंगे ना। तो रिलेटेड टू दैट टॉपिक यू हैव टू राइट यूर ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड स्वमत, इट मीन्स यूर ओन ओपिनियन, ओके। नाउ अभी देखो यहाँ पर दिया है, चकोराच्या दृष्टांतातून संत तुकाराम काय सिद्ध करू इच्छितात ते तुमच्या शब्दात लिहा। उत्तर, चकोराला फक्त चांदण्याची आस असते, जो फुल मून का जो लाइट होता है उसके लिए ही वो वेट करते रहता है। तो चंद्र प्रकाश सेवून जगतो, तो वो उस मून लाइट के ऊपर ही जिंदा रहता है। चंद्र किरणे हेच त्याचे जीवन असते, चकोराला जशी चंद्र किरणांची ओढ असते। तो अभी ये जो एग्जाम्पल था चकोर का, चकोर इज बर्ड, ओके। तो चांद की, पूनम के चांद की किरणों को पीकर वो जिंदा रह सकता है, वो जिंदा रहता है। तो इसके लिए वो जितनी बेचैनी से फुल मून डे यानी पौर्णिमेच्या चंद्राची वाट पाहतो, तशा त्यासाठी तो तळमळत असतो, बहुत ही बेचैन हो जाता है वो उसके लिए। त्या प्रकारे संत तुकारामांचे मन विठ्ठल भेटीसाठी व्याकुळ झाले आहे, इक्वल टू दॅट चकोर बर्ड संत तुकाराम इज ऑल्सो वेरी ईगरली वेटिंग फॉर विठ्ठल, ओके। तो विठ्ठल भगवान को मिलने के लिए भी वो इक्वली ईगर है, ठीक है। संत तुकाराम महाराजांना या दृष्टांतातून हे सिद्ध करायचे आहे की चकोराला जसे चांदणे ही एकमेव गोष्ट हवी आहे, तशी मला माझी विठाई एकमेव हवी आहे। जैसे चकोर को मूनलाइट चाहिए, उसी तरह से मुझे विठ्ठल चाहिए, ओके। श्री विठ्ठलाच्या भेटीशिवाय जगणे निरर्थक व नीरस आहे। तो जिस तरह से चकोर बर्ड मूनलाइट के बिना नहीं जी सकता, फुल मून डे के मूनलाइट के बिना नहीं जी सकता, उसी तरह से मेरे लिए भी मेरा जो जीवन है विठ्ठल को, भगवान को मिले बिना मेरा भी जीवन क्या है, मीनिंगलेस है, उसमें कोई रस ही नहीं है। हे तत्व संत तुकारामांना विशेषपणे अधोरेखित करायचे आहे। इसी यही पॉइंट वो मेंशन कर रहे हैं इस चकोर पक्षी का जो उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, दृष्टांत दिया हुआ है उसमें से, ओके। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टँडिंग। संत तुकारामांनी पांडुरंगाच्या भेटीबाबत दिलेल्या दृष्टांतातील
तुम्हाला आवडलेला दृष्टांत स्पष्ट करा। अभी देखो, यहाँ पर संत तुकाराम ने विठल भेंट के लिए, विठल भगवान को मिलने के लिए कुछ दृष्टांत दिए हैं, यानी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में से तुम लोगों को कौन सा एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा? ठीक है, अगर अभी जो मैंने तुम लोग को एक चकोर बर्ड के बारे में का जो आंसर दिया था, वही आंसर तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, खाली तुम लोग को इतना लिखना है कि ये एग्जाम्पल हम लोग को अच्छा लगा है, ये दृष्टांत हम लोग को अच्छा लगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ है, तुम लोग अगर कुछ अलग एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो उसके लिए तुम लोग ये आंसर भी लिख सकते हो। श्री विठ्ठलाचे दर्शन व्हावे म्हणून संत तुकारामांच्या मनाला ध्यास लागला आहे, यानी अभी बहुत बेचैनी से वो विठ्ठल भगवान के दर्शन का वेट कर रहे हैं। त्यातील आर्तता ज्या दृष्टांतात तीव्रतेने दिसते तो भुकेली व बाळ अति शोक करी। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा एक मुझे कहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन से एग्जाम्पल में मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो है भुकेली व बाळ अति शोक करी। भूखा हुआ जो बच्चा होता है, भूखा बच्चा जो होता है वो बहुत ही रोता है। हा दृष्टांत मला जास्त आवडला, तो ये एग्जाम्पल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आईने बाळ यांचे ममतेचे नाते यांतून ठळकपणे दिसून येते। माँ और बच्चे का जो एक रिलेशन है वो इस एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। भुकेला बाळ जसा आईपाशी हट्ट धरतो, खायला द्यावे म्हणून आक्रोश करतो, तो बालकाचा भाव या दृष्टांतात पुरेपूर स्पष्ट झाला आहे। तो जिस तरह से बच्चा अपनी माँ के सामने हक से खाना मांगता है, जिद करता है, उसी तरह का भाव जो है संत तुकाराम में भी है। तो वो किससे जिद कर रहे हैं? वो अपनी विठू माऊली को वो जिद कर रहे हैं। संत तुकाराम ही श्री विठ्ठलाला विठू माऊली म्हणून साद घालतात। तो विठू क्या है? मेरी माऊली। विठू मीन्स विठ्ठल भगवान जो है वो क्या है? मेरी माँ है। और मैं कौन हूँ? एक भूखा बच्चा हूँ जिसे आस लगी है माँ का मुंह देखने की, माँ का दर्शन करने की। आईची माया व बाळाची निरागसता हे दृष्टांताचे मर्म आहे। माँ का प्यार, माँ की ममता और बच्चे का एक इनोसेंट जो होता है ना, बच्चा निरागस होना है ना, इनोसेंट होता है। तो यही इस एग्जाम्पल के पीछे का एम है, मोटो है। ओके, एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकते हैं। तो इस वो क्वेश्चन का मतलब क्या है? तुम्ही तुमच्या जवळच्या मित्रमैत्रिणीच्या भेटीला आसुसलेले आहात। तुम्हारा जो क्लोज फ्रेंड है उसको मिलने के लिए तुम लोग बहुत ही एक्साइटेड हो, बहुत ही बेचैन हो। एक्साइटेड से अच्छा तो बेचैन हो। ठीक है, हे सांगण्यासाठी एखादा दृष्टांत वापरावं, तो स्पष्ट करा। तो वो बताने के लिए अपने दोस्त को मिलने के लिए जो भी तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, आसूस ले ले आहात, बहुत ही बेचैन हो, तो उसके लिए तुम लोग क्या एग्जाम्पल देना चाहते हो? तो ऐसा ये सवाल है। तो यहाँ पर जो जवाब है अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैत्री ही अतिशय निखळ व निर्मळ असते। फ्रेंडशिप जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। इन शॉर्ट, ओके, मैत्री है अतिशय पवित्र असते, ऐसे लिखोगे ना तो भी चलेगा। मैत्रीत अपेक्षा नसते। कोई भी फ्रेंडशिप करते हैं तुम लोग तो कुछ ये सोच के इससे अगर दोस्ती करूँगी तो मुझे फ़ायदा होगा, ऐसे सोच के अगर कोई दोस्ती करता है तो वो लोग ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं। जो लोग सच्ची दिल से दोस्त होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच ऐसे कुछ नहीं होता। निरपेक्ष मैत्रीचा भाव ज्यात उमटेल असा दृष्टांत म्हणजे पाऊस व धरणीचा या जोडीचा द्यावासा वाटतो। अगर इसी तरह से निस्वार्थ जो जोड़ी है, एग्जाम्पल देना अगर है हम लोगों को, तो हम देंगे एग्जाम्पल पाऊस व धरणीचा। पाऊस मीन्स रेन, धरणी मीन्स अर्थ, या जोडीचा द्यावासा वाटतो। धरणीची कोणतीही अपेक्षा नसते। धरती जो है वो भी, उसकी कोई भी आशाएं नहीं रहती है। ती उन्हात भाजून निघते।
गरम धूप होता है, कड़ी धूप में वो जल के निकलती है. कौन? धरती माता. ती फक्त पावसासाठी आसुसलेली असते. तो सबसे ज़्यादा वेट किसका करते रहती है? वो बारिश का वेट करते रहती है. क्यों करते रहते? क्योंकि वो सूरज की किरणें उसको तपा रही है. नी पाऊसही आभाळातून असीम ओढीने धरतीवर येतो और बारिश भी खींचकर जमीन की ओर आता है. धरणी व पाऊस यांच्या निरपेक्ष मैत्रीतून नवीन अंकुराचा जन्म होतो. और ये जो दोनों की दोस्ती है, धरती और बारिश की, तो इसके दोनों के फ्रेंडशिप से, अभी देखो बारिश गिरता है धरती पे, है ना, तो उससे अनाज उगता है, अंकुर येणे यानी क्या होता है? अनाज आता है. मैत्रीतही सुसंस्कृत सृजनाचीच प्रक्रिया असते. इसी तरह से दोस्ती में भी एक ऐसा ही रिलेशन होता है. या संदर्भात ग दी माडगुळकरांच्या कवितेचे एक कडवे आठवते. तो ग दी माडगुळकर जो है वो एक बहुत अच्छे कवि थे. तो उनके एक कविते की लाइन मुझे याद आ रही है. माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भुकेलेल्या तान्ह्या तोंड पसरे शिवार. तो यहाँ पर ग दी माडगुळकर जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, जैसे माँ का दूध होता है ना, उसके जैसा ही मृगाचे तुषार यानी मृग नक्षत्र में पहली बारिश गिरती है. ओके, तो जब पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो कैसे मिट्टी की खुशबू आती है ना. तो उन्होंने ये जो बारिश है ना, उसको एग्जाम्पल दिया हुआ है माऊली के दूध का, माँ के दूध का. अभी भूकेलेल्या तान्ह्या तोंड पसरे शिवार. भूकेलेल्या तान्हा मतलब अभी जमीन क्या है, धरती माता क्या है? वो एक भूखे बच्चे की तरह है. ठीक है, तो बारिश जो है, मृग नक्षत्र का जो बारिश है, वो भूखे जमीन को क्या दे रहा है? पानी दे रहा है, उसकी वो भूख मिटा रहा है. और तोंड पसरे शिवार, तोंड पसरे शिवार यानी जिस तरह से माँ का दूध पीने के लिए बच्चा रहता है, उसी तरह से ये जो जमीन है, शिवार यानी शिवार का मतलब होता है खेत. खेत भी वो बारिश की बूंदे लेने के लिए आतुर है. ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया. अभी क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने? दृष्टांत कौन से दिए? जो बारिश की बूंदे है, मृगाचे तुषार, उसको माँ का दूध का एग्जाम्पल दिया उन्होंने. और जो धरती है उसको भूकेला तान्या का, बच्चे का उन्होंने एग्जाम्पल दिया. ओके, तो इसे ही क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है. अभी अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो एक ही झटके में नहीं समझ में आएगा. ये आप लोग को 3-4 बार कंटिन्यू देखना पड़ेगा वीडियो. ठीक है, ये है कृती पत्रिका. प्रश्न पहिला अ, कवितेच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. तो रिलेटेड टू दैट पोएट्री, कविता, अभंग, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. एज पर दैट इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू कंप्लीट दिस आकृति बंध, यानी ये जो चार्ट दिया है, आकृति पूर्ण करा. ये जो आप लोगों को एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है ना, आकृति पूर्ण करा, तो आप लोगों को ये बॉक्स बनाने कंपलसरी है. ठीक है, तो एज पर बोर्ड के रूल के हिसाब से पेन से ही ये बॉक्स बनाने होते हैं. ठीक है, तो ये कंपलसरी है. आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो जो भी मैं तुम लोग को इम्पोर्टेंट बताती हूँ ना, वो जरा दिमाग में पक्का रखना तुम लोग. आकृतिबंध पूर्ण करा. विठ्ठल भेटीची ओढ व्यक्त करण्यासाठी वापरलेले दृष्टांत. तो संत तुकाराम जी को विठ्ठल के लिए मिलने के लिए, विठ्ठल भगवान को मिलने के लिए, वो जो भी उनको ये बोलते हैं ना, आस लगी हुई है, तो इसके लिए उन्होंने कौन से दृष्टांत यानी एग्जाम्पल्स यूज किए हुए हैं. तो कौन से एग्जाम्पल्स यूज किए हैं? यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दिए हैं, क्या क्या दृष्टांत दिए थे. ऑलरेडी हम लोग ने इतनी बार ये सॉल्व किए हैं आंसर्स, तो आप लोग को भी याद हो गया होगा अभी. ठीक है, तो एक है चकोर, लेक, मुलगी आणि भुकेलेले बाळ. उसके बाद उन्होंने दिया है चौकट पूर्ण करा. तो देखो
ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जरा अच्छे से समझ लेना तुम लोग। अगर चौकट पूर्ण कर आया तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा है वो समझो क्वेश्चन। कवितेत उल्लेख लेला, तो इस पोएट्री में जिसे मेंशन किया गया है वो, ठीक है। तो कवितेत उल्लेख लेला, यहाँ पर दिया है काल्पनिक पक्षी, मीन्स इमेजिनरी बर्ड। तो कौन सा है वो इमेजिनरी बर्ड? तो वो है चकोर, ठीक है। और सण यानी फेस्टिवल, तो कौन से फेस्टिवल का जिक्र हुआ है इस पोएट्री में? तो वो है दिवाली। ओके, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लो तो ही आंसर लिख पाओगे तुम लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। हाँ, आंसर इन 1 सेंटेंस हम लोग को लिखना है, ठीक है। चकोर पक्ष्याचे वैशिष्ट्य, तो क्या खासियत है इस चकोर बर्ड का? ओके, तो अभी टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को आंसर्स लिखकर दे दिए हैं। देखो, चकोर पक्ष्याचे वैशिष्ट्य क्या है, खासियत क्या है? जो फक्त चांदणे सेवून जगतो, वो क्या खाली मूनलाइट के ऊपर वो जीता है। तुकारामांना कोणती भूक लागली होती ते लिहा। किस चीज की भूक लगी थी संत तुकाराम जी को? संत तुकारामांना विठ्ठलाच्या भेटीची भूक लागली आहे, तो विठ्ठल भगवान को मिलने की उन्हें भूक लगी हुई है। 3, प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ लिहा, तो हम लोग को यहाँ पर मीनिंग लिखना है। तो ये आप लोगों को समान अर्थी शब्द में भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो 1, दावणे, दावणे मीन्स दाखवणे। 2, शोक, शोक मीन्स वेदनामय आक्रोश। ओके, मीन्स पेनफुल वीपिंग बोलते हैं ना हम लोग, तो उसे वेदनामय आक्रोश मीन्स पेनफुल वीपिंग। आस यानी तीव्र ओढ़, मीन्स आर्डेंट डिजायर बोलते हैं ना हम लोग, उसे कहते हैं आस। ओके, देन वाटुली, वाटुली मीन्स वाट। ओके, अभी तुम लोग को समझने के लिए यहाँ पर मैंने पहाड़े लिखा हुआ है। तो वाटुली मीन्स लॉगिंग फॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिलेल्या पद्यपंक्तीतून व्यक्त दिलेल्या पद्यपंक्तीतून व्यक्त झाले काव्य सौंदर्य स्पष्ट करा। व्यक्त झालेले होगा वो, ठीक है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करा। यहाँ पर ये जो कविता के लाइंस दिए हुए हैं, तो इसमें की जो पोएट्री, ब्यूटी ऑफ दैट लाइंस, पोएट्री के जो लाइंस है उसका काव्य सौंदर्य हमें यहाँ पर बताना है। तो ये कैसे हम लोग लिखेंगे मैं बताने वाली हूँ आपको। दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहत असे वाटुली पंढरीची। अगर तुम लोगों ने कविता का एक्सप्लेनेशन देखा होगा ना, तो तुम लोगों को ये है ना क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत इजी लगेंगे। अगर तुम लोग बिना एक्सप्लेनेशन देखे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स छापने के लिए बैठे हैं ना, तो तुम लोगों का ही उसमें नुकसान होएगा। इसके लिए ईमानदारी से सबसे पहले कविता देख लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग लिखने के लिए लेना, ठीक है। गुड। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका आशय सौंदर्य, मीन्स इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी तुकाराम महाराज यांनी भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये श्री विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ वेगवेगळ्या समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। जी व्यक्ती आपल्याला प्रिय असते, तिच्याविषयी आपल्या मनात असीम ओढ असेल तर ती दर्शन देते, हा संदेश या अभंगातून दिलेला है। तो ये लाइन के पीछे का जो उद्देश्य है, एक तो सबसे पहले है ना, मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि जो भी आप लोग पोएट्री लेसन्स रीड करते हो, तो भी तुम लोगों को उसका राइटर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो तुम लोगों को राइटर के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए ही तुम लोग को लेसन के पहले देखो उनके बारे में जानकारी दी रही थी, जो बच्चे लोग पढ़ते नहीं है, तो ऐसे तुम लोग मत करो, पूरा रीड किया करो, ठीक है।
तो अभी इसमें क्या दिया है, वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी तुकाराम महाराज यांनी भेटी लागी जीवा या अभंगामध्ये क्या उन्होंने इसमें मेंशन किया है की श्री विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ वेगवेगळ्या समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे. तो विथ द एग्जाम्पल डिफरेंट एग्जाम्पल्स उन्हें जो विठ्ठल को मिलने के लिए जो उनकी ओढ़ है, जो आस है उन्हें, तो उसे उन्होंने मेंशन किया है हम लोग को. जी व्यक्ति आपल्याला प्रिय असते, जो इंसान हम लोग को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, प्रिय आणि प्यारा होता है, तिच्याविषयी आपल्या मनात असीम ओढ असेल तर ती दर्शन देते. अगर किसी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा इससे सोचते हैं ना, तो फिर वो देखो हम लोग को मिल जाती है वो व्यक्ति. ठीक है, अगर आप लोग बहुत दिल से बोलते हो, सोचते हो, बुलाते हो उसे, तो ठीक है. हा संदेश या अभंगातून मिलतो. तो यही मैसेज हम लोग को इस अभंग में से मिलता है. अभी इसका काव्य सौंदर्य क्या है. प्रस्तुत चरणामध्ये विठ्ठल दर्शनाची तळमळ दाखवताना संत तुकारामांनी संसारी मुलीला माहेराची किती आस असते हा दृष्टांत दिला आहे. तो अपनी जो तड़प है विठ्ठल दर्शन के बारे में, वो प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है. संसारी मुलीला मीन्स जो मैरिड लड़की होती है, माहेराची किती आस असते, तो उसे मायके की बहुत ज़्यादा आस रहती है. अभी बचपन उसका वहाँ पर गया रहता है ना, शादी के बाद फिर वो पति के घर में जाती है, तो उसे माँ के घर की आस होती है. ठीक है, तो हाँ दृष्टांत दिला है, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो अपने आप को वो बोलते हैं कि मैं भी एक ऐसी ही हूँ, जो जैसे एक शादीशुदा लड़की को माँ के घर जाने की आस होती है, उसी तरह से मुझे विठ्ठल दर्शन की आस है. इन शॉर्ट, ओके, इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता रही हूँ. अभी ये तो मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आप लोग को. ठीक है. सासरी नांदणारी माहेरवाशीण मुलगी दिवाळी या सणाच्या निमित्ताने माहेराला जायला आसुसलेली असते. तो दिवाली का त्योहार में भाई जो होता है वो आता है बहन के ससुराल में और उसे मायके में लेकर जाता है. तो बहुत ही बेचैनी से वो इंतज़ार करते रहती है दिवाली के त्यौहार की. तो आएगा दिवाली आएगी तो मेरा भाई आएगा और मुझे लेकर जाएगा. त्याप्रमाणे हे विठ्ठला तू माझे मायेचे माहेर आहेस. तो इसी तरह से संत तुकाराम क्या बोलते हैं, विठ्ठल भगवान तू मेरा मायेचे माहेर आहेस, तू मेरा बहुत ही प्यारा. माहेर का मतलब होता है मायका. ओके, तो तू एक मेरा बहुत ही प्यारा सा मायका है. पंढरीला येण्यासाठी मी नितांत वाट पाहत आहे. तो पंढरपुर में आने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मैं वेट कर रहा हूँ. हा अर्थभाव येथे व्यक्त झालेला आहे. तो यही भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है. ठीक है, तो इसके लिए उनकी तीव्रता दिखाने के लिए उन्होंने एक माहेर जो सासुरवाशी होती है उसको माहेर की जैसे आस लगी रहती है, उसी तरह से हे विठ्ठल भगवान तू मेरा मायका है, तो मुझे भी तेरे पास आने की आस लगी हुई है. अभी देखो पंढरपुर में जाते हैं ना, पैदल चल के जाते हैं लोग, महीनों पैदल चल के आषाढ़ी एकादशी के दिन, अभी इसी महीने में है देखो आषाढ़ी एकादशी 29 को है, तो लोग पैदल चल के आषाढ़ी एकादशी के दिन बराबर पंढरपुर में वो लोग जाके पहुंचते हैं. और पंढरपुर का वो जो नज़ारा होता है ना, वो तुम लोग है ना सच्ची में देखना, वो लाइव दिखाते हैं अभी टीवी में. अभी तुम लोग के लिए तो बहुत इजी हो गया सब कुछ देखना. हम लोगों को तो बहुत वेट करना पड़ता था कि विठ्ठल का, भगवान का मंदिर का दर्शन कब मिलता है, क्या है करके. आता भाषिक वैशिष्ट्ये, श्री विठ्ठल ही आई आहे व मी तिची मुलगी आहे. तो अभी वो क्या दिखा रहे हैं विठ्ठल भगवान भाषिक वैशिष्ट्य में कि श्री विठ्ठल ही माझी आई है. तो विठ्ठल भगवान क्या है, मेरी माँ है, और मैं क्या हूँ, बेटी हूँ. तो मेरे ससुराल से मुझे मायके जाने के लिए है. ठीक है, ऐसा आईच्या दर्शनाची ओढ या दृष्टांतातून समर्पकरित्या व्यक्त झाली आहे. माहेराला जाण्यासाठी दिवाळीच्या सणाची संसारी मुलीला वाट पाहावी लागते, ही कासावीस करणारी भावना काळजाला थेट भिडणारी आहे. आसावली वाटुली या यमकांतून आर्तता व्यक्त होते. करुण रसाचा उत्तम नमुना असे या चरणाचे खास वैशिष्ट्य आहे. एक करुणा भरा रस इसमें हम लोगों को दिखाई देता है. ठीक है, अभी खालील मुद्द्यांच्या आधारे
खालील कृति सोडवा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स तो हम लोग को ये कृति जो है वो सॉल्व करनी है। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है। विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेत 6 पैकी कोणत्याही 5 कृति सोडवणे आवश्यक। तो यहाँ पर तुम लोगों को टोटल 6 कृतियाँ दी गई है। ये 6 में के कोई भी 5 सॉल्व करना तुम लोगों के लिए कंपलसरी है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है वो मैं तुम लोग को बता रही हूँ, ठीक है। एक बार टीचर को भी पूछ लेना तुम लोग कि कंपलसरी है क्या करके, ठीक है। तो अभी देखो, एक प्रस्तुत कवितेचे कवी कवयित्री किसने लिखी हुई है ये कविता। 2 कवितेचा विषय सब्जेक्ट क्या है कविता का। तो ये इसके कवि कौन है, अभंग किसने लिखा था, तो संत तुकाराम जी ने। कवितेचा विषय सब्जेक्ट क्या था कविता लिखने का, विठ्ठल दर्शनाची तीव्र ओढ संत तुकाराम महाराजांनी वेगवेगळ्या दृष्टांतातून या अभंगात व्यक्त केलेली आहे। ओके, व्यक्त केली आहे। पेज नंबर 6 पे प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या 2 ओळींचा सरळ अर्थ लिहा। तो भी जो लाइन दिया है ना उसका तुम लोग को स्ट्रेट मीनिंग लिखना है। तुका म्हणे मज लागली से भूक धावुनी श्रीमुख दावी देवा। मुझे भूख लगी है आपके दर्शन की, आप मुझे अपना चेहरा दिखाइए। ओके, तो ये है उसका मतलब। तो ये इसका जो है ना तुम लोगों को यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर भी तुम लोगों को मतलब दिया हुआ है। तुका म्हणे मज लागली से भूक, तुम लोगों को ना स्ट्रेट उसका मीनिंग ही देती हूँ। संत तुकाराम महाराज म्हणतात, हे विठ्ठला तुझ्या भेटीची मला भूक लागली आहे, आता धावत ये आणि तुझे श्रीमुख मला दाखव, तुझ्या दर्शनाची आस मला लागली आहे। ओके, उसका स्ट्रेट मीनिंग हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट 4 कवितेतून मिलनारा संदेश। तो इस कविता में से हम लोगों को क्या मैसेज मिला है। इसके पहले भी हम लोगों ने ये कर चुके हैं, हम लोगों का हो गया है ये। तो हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है कि जी व्यक्ती आपल्याला प्रिय असते, प्यारी होती है जो भी व्यक्ती हम लोगों को, त्याविषयी आपल्या मनात अतीव ओढ असेल तो उसके बारे में हमारे मन में बहुत ज़्यादा उसको मिलने की आस है, ठीक है, तर ती आपल्याला दर्शन देतेच। तो वो 101% हम लोगों को मिलती ही है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। अगर तुम लोग दिल से उसको पुकारोगे ना तो वो तुम्हें जरूर दर्शन देगा, एनी हाउ, किसी भी रूप में देगा, उसके ओरिजिनल रूप में देगा, लेकिन वो दर्शन तुम लोगों को जरूर देगा, ठीक है। तो यही मैसेज हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद है 5 कविता आवडण्याचे वा न आवडण्याचे कारण। अभी कविता तुम लोगों को अच्छी लगी तो तुम लोग को क्यों अच्छी लगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी, इसका रीज़न यहाँ पर हम लोग को लिखना है, यानी तुम लोग को लिखना है। ओके, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। तो ऑब्वियसली नहीं आवडेगा ऐसा तो होगा नहीं। संत तुकारामांना विठ्ठल दर्शनाची आस लागली आहे, ती त्यांनी अभी ये जो इनको विठ्ठल दर्शन की जो आस लगी है उसके लिए उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए, चकोर चंद्रमा एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेक माहेर, भुकेले बाळ, आई या दृष्टांतातून समर्पकरित्या व्यक्त केली आहे। त्यामुळे हा अभंग काळजाला भिडतो, मीन्स वो पूरे दिल को छू जाती है। विठ्ठल माऊली व आपण तिचे बाळ आहोत ही कल्पना मला भावल्यामुळे हा अभंग मला आवडला। तो विठ्ठल भगवान जो है वो मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा हूँ, तो ये जो कल्पना है इस अभंग में की वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। ओके, इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी 6, अभी तुम लोगों को उन लोगों ने क्या कहा था, कृति पत्रिका में कोई भी 6 में से आप लोगों को 5 आंसर सॉल्व करने कंपल्सरी है, ठीक है। कोई भी 5 सॉल्व करो, लेकिन करो। अभी प्रस्तुत कवितेतील खालील शब्दांचा अर्थ लिहा। सिनोनाइम्स हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जीवन, जीवन यानी जीवन, प्राण, जीव,
आयुष्य, आयुष्य। मुख, मुख यानी चेहरा, फेस। चेहरा। मन, मन चित्त। ये याद करना ही पड़ेगा तुम लोग को। फिर मज, मज यानी मुझे, मला। ओके, ठीक है भाई, मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं तुम लोगों को बहुत ही इजीली ये सब एक्सप्लेन करके बताऊँ, एंड आई होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम लोगों ने लाइक भी दे दिया होगा मुझे। ओके, और फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। कोई आपके डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो बनता ही है मेरे लिए, है ना। तो चलो जल्द मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।